गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से हैं और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी आप लोग को अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, और टाइम बहुत नज़दीक आ गया। हम आप लोग के बीच कुछ इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बाह्य स्रोती क्या है। कभी कभी आपके एग्जाम में आउटसोर्सिंग इंग्लिश में ही पूछ देता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। आउटसोर्सिंग क्या है ना। बाह्य स्रोती क्या है। देखिए बाह्य हमारे देश के, हमारा जो देश है भारत देश है, देश को जोड़ के दूसरे देश से किसी भी चीजों को हम लोग लाते हैं, है ना, अपने देश के अंदर लाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाह्य स्रोती कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य स्रोती कहलाता है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा के बारे में बताइए। जो सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे जुड़े हुए 5 सेवाओं के बारे में बताना है। तो देखिए पहली सेवाएं टेलीफोन, दूसरी सेवाएं आपका हो जाएगा फैक्स, तीसरी सेवाएं आपका इंटरनेट, चौथी सेवाएं हो जाएगा मोबाइल फोन और 5वीं सेवाएं हो जाएंगे आपके टेलीविजन। ठीक है, तो ये 5 सेवाएं हैं जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, हम लोग कोई भी दुनिया में चल रही जितनी भी चीजें हैं उन सबको देख पाते हैं। क्यों, इन 5 चीजों के कारण ये हम लोग को सेवा प्रदान करती है। ओके, देखिए नेक्स्ट है सरकारी सेवा किसको कहते हैं। देखिए सरकारी सेवा क्या होता है। सरकारी सेवा एक ऐसी सेवा है जो सरकार हम लोगों से करवाती है और हम लोग सरकार को सेवा देते हैं। जैसे देखिए रेलगाड़ी चलाते हैं जो लोग, तो वो क्या करते हैं, सरकार को एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं, क्या करते हैं, सरकार को सेवा प्रदान करते हैं। हम लोग बैंकों में जाते हैं और वहाँ जो भी काम करवाते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, हम लोग बैंकों को सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि सरकार को सेवा प्रदान करते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखिए। देश या राज्य की सेवाओं के अपने कार्यों के संपादन में, यानी देश हो या राज्य हो, देश के अकॉर्डिंग हो या राज्य के अकॉर्डिंग हो, है ना, सरकार ने अपने कार्यों के संपादन में नागरिकों से जो सेवा लेती है, जो नागरिकों से सेवा लेती है। ए, हल्ला क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग, शांति से नहीं रह सकते हो। देखिए देश या राज्यों की सरकारों ने अपने कार्यों के संपादन के लिए जो नागरिकों से सेवा लेती है, क्या करती है, नागरिकों से जो सेवा लेती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं, जो देश के नागरिक सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए देखिए वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण नाम से ही स्पष्ट है, विश्व के साथ अर्थव्यवस्थाओं का संपादन करना। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाता है। विश्व के साथ विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। इज दैट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वैश्वीकरण आ चुके हैं, सरकारी सेवा आ चुके हैं। ठीक है, बाह्य स्रोती कितने बार क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास है आप लोग का, एक बार जरूर देखिएगा क्लास को। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। देखिए बहु मतलब होता है बहुत और राष्ट्र मतलब होता है देश, है ना, तो बहुत सारे राष्ट्र और इसमें कंपनी लगा दिया। तो जब कोई कंपनी अपने देश के अतिरिक्त, कोई भी कंपनी हो अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में कारखाना लगाती है और उसका उत्पादन करती है, तो उसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कोई भी देश, समझ में आ रहा है ना, क्या है, जब कोई भी कंपनी अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देश में कारखाना लगाए और उसका क्या करे, उत्पादन करे, क्या कहलाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। जैसे देखिए ना, आप लोग फोर्ड मोटर्स के बारे में सुनेंगे, सैमसंग के बारे में सुनते हैं, नोकिया फोन देखे ना, नोकिया के बारे में सुनते हैं। उसके बाद आप लोग टाटा मोटर्स के बारे में, कोका कोला के बारे में सुने हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझ में आया, एकदम माइंड सेट याद रखिए, रटने की कोई झंझट नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि जब कोई कंपनी अपने देश के अतिरिक्त, सुनो, जब कोई कंपनी अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों में कारखाना लगाती है और उसका उत्पादन करती है, क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, आप रट लोगे, आज रट लोगे कल भूल जाओगे, लेकिन अगर यहाँ मेमोरी में सेव कर लोगे ना, अभी हमारे भारत में 5G सेवा उपलब्ध है, तो
इतना स्लो नहीं चलना है आप लोग को। जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती है उस तरह हमारे माइंड को डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ाना है। सोच समझ के पढ़िए, किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। एक टॉपिक पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, वो आपके माइंड में सजेस्ट होना चाहिए। और एक बार सजेस्ट हो गया ना तो फिर ये डिलीट नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, विश्व व्यापार क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं उसके लिए भी। विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म होता है ना, ये पूछता है आप लोग को WTO, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने वाला एक संगठन है। नियंत्रित करने वाला और संचालित करने वाला क्या है, संगठन है। भारत में इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई हमारे भारत में, क्या बताओगे। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि विश्व के देशों का व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ावा देना, विश्व के साथ व्यापार करना और विश्व के जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है ना, सेवा के क्षेत्र में, उसको सेवा के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इतना चीज को याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को, यह भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रखता है। अर्थव्यवस्था समझते हैं ना आप लोग, यहाँ आते हैं ना, अगर आपकी माता पिता का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो आप लोग को नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास पैसा है इसलिए पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। अगर पैसा नहीं होता तो नहीं पढ़ा पाते। और जिंदगी में संघर्ष से बड़ा बलिदान कुछ नहीं है। संघर्ष करते रहो, मंजिल की तलाश में निकलते हैं ना। कुछ सुने हैं ना कि कहते हैं, लोग कहते हैं, गांव घर में लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप सिर्फ कर्म के बारे में सोचिए, फल की प्राप्ति के बारे में मत सोचिए। मिले तो भी खुश और नहीं मिले तो भी खुश। बस हमारा जो काम है, जो फोकस होनी चाहिए जिन चीज़ों पर, उन चीज़ों पर हम अपनी बस फोकस रखें। अगर ईमानदारी से, हम कहते हैं ना, अगर आपका गोल अच्छा होगा, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करोगे तो आपको सफलता 100%, 110% मिलेगी। ओके, समझ में आया ना। तो विश्व व्यापार संगठन, एक क्वेश्चन ये हो गया। आउटसोर्सिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवा, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के बीच आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके, क्लास आपको कैसा लगा। और बने रहे MD सद्दाम सर आर्ट क्लास में, आप लोगों के बीच हम रोज आते रहेंगे। और आप लोग के लिए जो 10वें में बच्चे हैं, जो 10th क्लास का 10th क्लास में बच्चे हैं जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए एकदम सुनहरा मौका है। मेरी क्लास को बार बार देखते रहें, आपके एग्जाम के व्यू से मेरा क्लास रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे।